चला आयन रामायण में उन्हीं एक ऐसा भी रहन जेका केहू पाए ना पाइस। लेकिन एक प्रसंग हमारी तरफ से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक वीर ऐसा रहने कि पूरे रामायण में मारे रहने निकुरा छना चबुआई दिखे रहने कैसे आवतन तो एक दिन राम सिया से बोले अरे मन में यह अहंकार के सोले तो पूछो बा हमारी कहन लगे मुस्कान। एक दिन राम सिया से बोले मन में अहंकार के सोले तो पूछो बा हमारी कहन लगे मुस्काए। लंका नगरी जीत के आए विचार करते हैं दोनों भाई तब ले राम जी सोचते हैं अरे यार रावण जैसा इतना विद्वान पंडित और पुनः हमारे धर्म के बड़े भैया गार्जियन जी आप जिला पंचायत सदस्य गौरव द्वितीय से आप जय सिंह यादव ये भैया जी के द्वारा पुनः 500 रुपए आशीर्वाद के चारे ठीक क्यों सुनाई थी ठीक ठीक वो देखा था उधम सिंह भैया लग बैठा है गजल के भाव देते हैं। और ये जिंदगी में क्या रहा जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद लेकिन होश में आता है मानो होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद होश में आता है मानो ठोकरे लेकिन होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। जिंदगी में कुछ बनना है किसी के ऊपर भरोसा करके देख लीजिए भरोसा टूटा या तो बनेंगे या तो सच में इस संसार को छोड़ के चले ही जाएंगे। लेकिन आदमी को आदमी से आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए वक्त पर जो काम आए वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए याद पर जो काम आए
आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, वक्त पर जो काम में आए याद रखना चाहिए। काहे बने पता ढेर जने पूछो थे, अब बिगड़े पे जे पूछे जान ला वही अपन असली सच्चा मित्र बा, सच्चा जीवन साथी बा। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यही से बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जाई के माई सीता जी से एक बात कहे। कौन बात? रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं, घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। पंकज यादव भैया सुजहा से, आप उनकी धर्म पत्नी है, हृदय की हमारी गार्जियन जी। ये भाभी जी की तरफ 100 रुपए आशीर्वाद के 4 के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए, सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए। तब माई सीता जी करते सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। तोरा घमंड प्रभु मन में या विचारा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता जी के लगे जाए के कहें सीते ए हमार सीते। प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के प्यार से सीते कहते हैं। सीते जूता सीते चप्पल वो नहीं कहे बोलिए स्वामी, कहे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए तो का हमारे ऊपर नाज करे के चाहिए। कौन चीज के? कहे कि बतावा रावण जैसा विद्वान पुरुष जे 6 महीना आगे के बाद जान जात रहा है, जेकरे घरे बताओ शनि देव हरे बंदी बन के बैठा रहा, उतना बड़ा विद्वान बलवान के हम मार दिया। मेरी बात की पूजा करो। माई सीता जी कहीं हो समझ गया प्रभु, आई गया तोरे घमंड। कहे कि अच्छा तू अकेले कुल जीत लिया, तब कोई शक है क्या? कहे तब हनुमान जी जामन थारे का करते रहे। कहे वो सब मैं नहीं जानता। कहे स्वामी तोरे बाह के पूजा हम खुशी खुशी करब, लेकिन हमारे एक शर्त बा। कवन शर्त? कहे ना भाई एक वीर ऐसा है जिसे आज तक न आपसे कभी सामना हुआ है न कभी कोई लड़ाई हुई है, जाय के हुई के मार के अब खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। कहन कौन है? कहन कोटाक्ष वन में रहता है, नाम है रक्तासुर। इतनी बतिया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुने, अच्छा देखा शंका इतनी खराब चीज होती है। शक कहते हैं सब चीज की दवाई बा उधम भैया है, लेकिन शंका के दवाई प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे ना वो का मारब की न मारब सीता वो बात के बाद बा। पहले ये बतावा कि तू ओकरे बारे में कैसे जानत हूँ? जब हम नहीं जाने तो तू कैसे जानत हूँ? ओकरे बारे में? अरे बार नहीं ओकरे विषय में। माई सीता जी बताओ तो कैसे? एक लाइन गीत लगत बा। भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चले गए रहने के लिए, सारी गोपिकाएं विराम में कह रही हैं कि प्रभु या पी बसो वृंदावन में, कि प्रभु या पी बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु या पी बसो
लेकिन माई सीता जी समझाते स्वामी हमार ओकर कोनो गलत रिश्ता गलत संबंध नहीं बा कहे तब कहे है बात प्रभु बचपन की है बात प्रभु बचपन की सखियन संग खेले बनी में गए है बात हाय बात प्रभु बचपन के सखियन संग खेले है बात प्रभु बचपन की संग खेले वन में गए तब बात सिया की सुन रघुबर तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्काए लगे तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्काए लगे। माई सीता जी कहीं स्वामी जब मैं छोटी थी तब अपने सखी सहेलीन के साथे घूमे टहरे हम बगीचा में गए क्यों गधा बनाई क्यों घोड़ा के चित्र बनाई क्यों केथो के चित्र बनाई वही खेल खिलौना करत करत स्वामी हमें मिट्टी के पुतला तैयार किए हमारे हाथे में एक भैंस गड़ी भैंस नहीं भैंस। हेलो रुचि जी भैया सुन रही हो भैया सुनो तो ही कान ठीक बा हमार करे घरे जब अगला गवैया गावे तब आवे। अरे यार किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो गिराना जरूरी है। समाज देश दुनिया में प्रत्येक दिन कांड हो रहा है प्रत्येक दिन लेकिन बस गाइए सुनिए समाचार देखिए उसको हटा दीजिए आवाज उठाइए तब जाने कि देश दुनिया में लोग जाग रहे हैं। ए भैया कहानी के ध्यान दा माई सीता जी बताई कि जब हमारे हाथे में भैंस गड़ी मौके निकाले तो मेरे रक्त की बूंद उस मिट्टी के पुतले पर पड़ गई कहीं तब कहीं उसमें जान आ गई और मैं जैसे ही आ रही थी आखिर में छोटी थी वह बच्चा पीछे से मुझको आवाज दिया माँ ए माँ आप मुझे इस जंगल में छोड़ के कहाँ जा रही हैं। माई सीता जी कहीं स्वामी हम डराई गई कि हमारा शादी नहीं भा बिया नहीं भा कि हम लेके जाई माई माई करे पीछे लगा रही तो हमारे समाज में का इज्जत रही उसी को आप जाके हरा दीजिए मैं खुशी खुशी आपकी बाहों की पूजा करूंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी पलटन सजा लिए हुए भालू बनरे के सेना सजाए उन्हें हनुमान जी जामुन अंगद का लह के पहुंचन कोटाक्ष वन आवाज देते हैं लक्ष्मण जी कैसे खाटी इलाहाबादी तर्ज लागत बा। क्या बात है? आए हाय विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु रामधार गुरु जी झूसी नरेश गाया करते थे आदरणीय हैदर अली गुरु जी के गुरु जी गायन का अरे राम झकोर मारे झूलनी अरे झकोर मारे झूलनी कहे साड़ी लहराए हो झकोर मारे झूलनी और यहाँ धर्म के बड़े भैया जितेंद्र यादव जी ये सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में था हुआ हर 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे लेकिन बिरहा सम्राट हैदर अली गुरु जी गायन एक कैसेट निकाले रहे रतौं दिया जीजा जीजा बेचारे आए ससुरारी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी गवा बरधा गा सार बरधा अरे घुसुरी गवा बरधा कहे सरी मझारी घुसुरी गवा अरे गजब केहू बहिनी कहे चीन्यू ना भतार हो गजब केहू बहिनी हमार मन पसंदीदार गीत
अरे घुमा के गोरी मरलू दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहते रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्के दिया शिवराम भैया हम तू अपन काम किया और का कहे केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिया के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू नया नवई से बान हो घुमा के गोरी मरलू लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सजाई क्या कहा अरे चले श्री राम अपन अरे चले श्री राम अपन सेना सजाई चले श्री राम अपन चले श्री राम अपन सेना सजाई लक्ष्मण जी पहुंचे तो जानबे करा था थोड़ा गुस्सेल मिजाज के रहे आवाज देने रक्तासुर ए रक्तासुर बाहर निकलो तब ले हनुमान जी आंग कहे स्वामी तनी तू पीछे हो तो कुछ समझते नहीं बे अरे तू बन रख जा तो का ज्यादा समझी अब तू ही आगे आके तू ही बोल रहा अच्छा हनुमान जी आगे हैं तो आवाज देता है रक्तासुर रक्तासुर बाहर निकल लक्ष्मण जी देखा था कहीं हो ही गया दिखाई लिया तू बनरे के जा चला हमका पीछे करे तुम तो कुछ नहीं समझे अच्छा वो यार के कहे रक्तासुर राम जी से लड़ाई हुई दूसरे जने आपस में बहस करे लगे राम जी कहे तुम दोनों शांत रहो मैं आवाज देता हूँ प्रेम से बुलाए रक्तासुर जब बाहर आया कहे पिताजी मेरे दरवाजे पर लगता है कोई काम होगा लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी न याव देखे न ता देखे सीधे युद्ध के लिए ललकार दिए इधर आओ युद्ध करो मुझसे तू ही एक ऐसा वीर है जिसके कारण मेरी पत्नी सीता मेरे वीरताई के ऊपर शक कर रही है अब भाई वो वीर और नौ वीर दोनों जने में युद्ध होत बा अब होत का दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई अरे सुन के खबर चली अरे सुन के खबर चली माई गुसियाई चले श्री राम अपन सेना सजाई चले दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई ध्यान देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाण चलाए तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए लेकिन जब रक्तासुर बाण चलाए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए यही होते करते अब प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम पसीना पसीना हो गए पसीनिया एकदम कहीं लागत बनी बनाई इज्जत कुल नाश हो जाए एक बार में जब बाण चलाया रक्तासुर हनुमान जी आधी सेना लई के माई सीता जी गोड़े लगे गिरे माई सीता जी देखें कस बेटा हनुमान ए पवन पुत्र यहाँ कैसे आए यहाँ पर कैसे आए हनुमान जी उठ के कहे माई ए माई कौने वीर लगे भेजे बाटू यस मारिस के हम यहाँ चलाया कहे कोनो दिक्कत कहने रे हम लोग बाण चलावत ही तू 2 कदम पीछे जात बा और वो बाण चलाए तो अंजाम अपने सामने देखला तब माई सीता जी गुसियाई के करत ही का टेरी के भाव में कभी लिखत है